नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो हम लोग लास्ट सेशन में 7th सेशन में, जो कि एक हफ्ता पहले हुआ था, तो वो सेशन में हमने क्या सीखा था, कहाँ तक पहुंचे थे। श्रील प्रभुपाद जो अपनी बोरी के जो उनका घर रूम था 94, उससे वो अपने सारे लगेज को लेके अपने जो वहाँ के जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनके साथ, उनके हेल्प से वो आए कहाँ पे, जो स्टोर फ्रंट है 26 सेकंड एवेन्यू में। तो वो एक स्टोर फ्रंट था जहाँ पे जो है मेन रोड के पास में ही था, एकदम मेन रोड के जो फुटपाथ है उसके बगल में ही एकदम लगा हुआ था। और उस रूम में जो है स्टोर फ्रंट में, कि दुकान जैसे था, स्टोर फ्रंट था, तो एक दरवाजा था उसमें, और जो है उसका जो खिड़की था ग्लास का खिड़की था, और अंदर जो है एक तरह से खाली था पूरा, और वहाँ पे मतलब क्लास होने के लिए जगह था, और जो है और कुछ सामान नहीं था, कोई वुड वर्क वगैरह कुछ नहीं था। और उसके पीछे एक दो दरवाजा था उस स्टोर फ्रंट का, और उस दरवाजा जो है वो से निकल के पीछे जो है उस स्टोर फ्रंट का जो पीछे था, वो वहाँ पे एक जो है एक तरह से आंगन जैसा था छोटा सा, और उस आंगन में कई सारे पौधा उधा रखा था। और उसके पीछे आंगन के बाद ही जो है वो बिल्डिंग था जहाँ पे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे, और वहाँ पे प्रभुपाद का जो है रहने का रूम था। तो 2 रूम सेट था प्रभुपाद का रहने के लिए। तो एक रूम में एक जगह पे प्रभुपाद अपना जो पर्सनल जो है रीडिंग और पर्सनल रेस्ट करने का जगह था, और दूसरा साइड में जो दूसरा रूम में वहाँ पे एक छोटा सा पहले से एक टेबल था, और उस टेबल में प्रभुपाद ने जो है अपना लॉर्ड चैतन्य का और उनका एसोसिएट्स का फोटो वहाँ पे रख के उसको एक तरह से ऑल्टर की तरह प्रभुपाद ने उसको बना दिया। तो ये प्रभुपाद का रेसिडेंशियल क्वार्टर था। और प्रभुपाद जब भी लेक्चर देना होता है तो प्रभुपाद वहां से नीचे उतर के जो ग्राउंड फ्लोर में था वो स्टोर फ्रंट, वहां पे उस आंगन के थ्रू से आके यहाँ पे पीछे का बैक डोर से वो प्रवेश करते थे, और यहाँ पे बैठ के लेक्चर देते थे। और फ्रंट डोर से लोग जो है अंदर आते थे और बैठते थे। ठीक है। सो अब ये जगह पे जब प्रभुपाद आए, ये जो नया जगह था स्टोर फ्रंट का, ये 2nd एवेन्यू, ये जो बौरी के जगह था, उस बौरी के जगह से थोड़ा सा दूर था वो, तो लगभग आधा घंटा लगता था वहां से आने में। तो वहां के जो स्टूडेंट्स थे उस समय, जैसे माइकल है, कार्ल है, इस तरह से कई सारे स्टूडेंट्स जो वहां पे रेगुलर होने लगे थे, वो लोगों को अभी थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होने लगे कि इस स्टोर फ्रंट में आने के लिए। सो वो लोग सोचने लगे कि अब रेगुलर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा है, कभी कभी जाएंगे, और वहां पे शायद नया लोग भी आने लगेंगे और स्वामी जी को जो है हेल्प करेंगे, तो हमारा इतना जाना जो है पॉसिबल भी नहीं है, और आना थोड़ा उन लोग का कम हो गया। अब प्रभुपाद को ये जगह पे नया तरह से एक तरह फिर से शुरू करना है, उनका प्रीचिंग ग्राउंड बनाना है। तो ये जो जगह था एक तरह से स्टोर फ्रंट था, जैसे मार्केट में जैसे होता है, तो और मेन रोड था सामने ही, तो मेन रोड से कई सारे गाड़ियां आना जाना, तो काफी शोर होता है, और वहां पे एक तरह से बिजी था एरिया। तो लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई स्वामी आए, कि परस की दुकान और उसमें जो है लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कई दुकानों में कोई आता है, कुछ दिन रुकता है, फिर चला जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। दे डिड नॉट इवन नोटिस कि प्रभुपाद आए। लेकिन उसका बगल में जो है एक स्लम एरिया था जिसका नाम था लोअर ईस्ट साइड विलेज। तो लोअर ईस्ट साइड विलेज, ये स्लम एरिया थोड़ा सा स्पेशल था मतलब इसका एक हिस्ट्री था। स्लम आप समझते ही है, वहां पे ज्यादातर जो है गरीब लोग आते हैं, रहते हैं, और काफी जो है
काइंड ऑफ इमिग्रेंट लोग जो दूसरे कंट्री से आए हुए, वो मेन सिटी एरिया में वो रह नहीं सकते क्योंकि वहां पे महंगा है, तो वो इस जगह पे आके रहते थे। तो वो स्लम एरिया था, लोअर ईस्ट साइड विलेज। पर प्रभुपाद यहाँ पे आने से जस्ट कुछ ही साल पहले यहाँ पे एक नया प्रकार के लोग आने लगे, ग्रुप्स आने लगे, और वो लोग थे जो है मिडिल क्लास के, पढ़े लिखे यंग युवक युवतियां। तो वो लोग जो है क्यों यहाँ पे आए थे कुछ साल पहले, और कुछ साल तक ही वो लोग रहे, और कुछ साल बाद फिर जब है फिर से वो लोग वहां से वैनिश हो गए। क्या रीजन था किसी को नहीं पता। ये एक तरह से आश्चर्यजनक था। वो इसमें कई सारे रिसर्च हुए लेकिन कोई क्लियर रीजन नहीं पता चला। जिस प्रकार से कभी पक्षी का एक दल चलता है और अचानक से उनका कुछ मन करता है, कुछ थोड़ी देर किसी जगह पे बैठते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वहां से चल जाते हैं, उसी प्रकार से ऐसे जो क्राउड थे वो आए थे। और उनका आने का रीजन एक तरह से ये था कि वो लोग एजुकेटेड लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, लेकिन वो अमेरिका का जो नॉर्मल जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ थे अपने पेरेंट्स का और अमेरिका लाइफ, उससे ऊब चुके थे। और उनका ये था कि वो कुछ हायर पर्पस ढूंढ रहे थे, कुछ हायर टेस्ट, और उनको लग रहा था हायर टेस्ट कहाँ से मिलेगा। तो जहां पे वो सोच रहे थे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो है ड्रग्स के माध्यम से, फ्रीडम के माध्यम से, है ना, कि फ्री एसोसिएशन, मिंगलिंग विथ ऑपोजिट सेक्स एंड ड्रग्स, या कोई अपनी मनपसंद योगा, या इस तरह से एक्सपेरिमेंट, अलग अलग प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट द नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ। तो वो हायर चीज को पाना चाहते हैं। और इस तरह से एक यूथ मूवमेंट क्रिएट हो गया था अमेरिका में, और जो भी इसमें भाग ले रहे थे वो इसी जगह पे आ रहे थे। उनके लिए एक ट्रेंड बन गया था, अगर आप इस मूवमेंट में भाग ले रहे हैं, आप इसी ग्रुप का है, तो आपको यहाँ पे आना आवश्यक है, इस लोअर ईस्ट विलेज साइड में। और यहाँ पे आके इधर आपको ड्रग्स लेना है, या आप अगर जो है कुछ रिलीजियन या कुछ स्पिरिचुअल चीज को आप परसू कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को मीडिया ने क्या नाम दिया? हिप्पी मूवमेंट। तो यहाँ पे जो लोग थे वो हिप्पीज थे, और वो एक तरह से अपनी जॉब उब छोड़ के वो यहाँ पे रहते थे। तो ऐसे ही हिप्पीज लोग पास में थे, तो वो इधर से चलते रहते थे। तो एक दिन एक लड़का था, नाम था उनका हावर्ड। वो उसका 3 रूममेट थे, 3 लोग एक साथ रूम में रहते थे। तो वो कहीं जा रहे थे रास्ते से, वो किसी और फ्रेंड के पास थोड़ा सा शांति ढूंढने के लिए, और जाते जाते अचानक से वो प्रभुपाद को देखे। प्रभुपाद भी रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो वो प्रभुपाद को देख के एक तरह से उनको लगा कि ये ऐसे व्यक्ति है कि जिनका ऊपर उम्र का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे लगा उनको, दिव्य कैरेक्टर लगा उनको, और वो आकर्षित हो गए। और प्रभुपाद भी उनको देख के एक तरह से रुक गए। तो वो प्रभुपाद तक पहुंचे, और पहुंच के पूछते हैं, आर यू फ्रॉम इंडिया? तो प्रभुपाद बोले, यस, एंड यू? तो उन्होंने कहा, मैं इंडिया से तो नहीं हूं, पर मैं इंडिया गया था, और इंडिया गए जाके मैंने कहीं जगह ढूंढा, कहीं सारी चीजें पढ़ा, और मुझे सीखना है, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन रिलीजन पे। तो प्रभुपाद उनके साथ कई सारे बातें किए, और उनको लेके थोड़ा सा टहलने लगे, उनको लेके इधर उधर चलने लगे, और वो स्टोर फ्रंट तक लेके आए उनको। अल्लाह के दिखाया कि ये देखो, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे क्लासेस होंगी। यहाँ पे चिपका हुआ था वो जो ग्लास विंडो में कि मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्लासेस। तो यहाँ पे क्लास होगा। आपको ये जगह कैसे है, कैसे लगा आपको ये जगह, कैसे लगा जो हमने यहाँ पे प्लेस लिया है? तो बोले, मेरा ख्याल से तो ठीक ही है, जगह तो अच्छा है। तो प्रभुपाद ने बोला, विल यू कम फॉर क्लास? तो बोले, यस, आई विल ट्राई टू कम ऑन मंडे। तो बोले, ब्रिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है। सो
इस तरह से प्रभुपाद के साथ कन्वर्सेशन करके वो जिस फ्रेंड के पास जाना था उस फ्रेंड तक गया नहीं, वो वापस अपने रूम में चले गए। उनको लगा कि हम जो ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गए, यहाँ पे हमें इंडिया जाना या इतना दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो रूम में गए और अपने जो तीनों रूममेट थे, तो इनका नाम था हावर्ड, जो प्रभुपाद से मिले। उनके रूममेट एक थे कीथ और दूसरे का नाम था वेली। सो वो लोग भी इसी तरह से वो ढूंढ रहे थे अपना हायर टेस्ट, हायर एक्सपीरियंस। और जो है वो लोग भी, कई लोग कीथ जो है वो भी इंडिया एक बार आ चुके थे और वो अलग अलग धर्मों को स्टडी कर रहे हैं, कोई बुद्धिज्म को स्टडी कर रहे हैं, कोई ये को स्टडी कर रहे हैं, कोई वो स्टडी कर रहे हैं और अपने मन से जो है कंक्लूजन निकाल रहे हैं। पर जब उन्होंने बताया जाके कि ये श्रील प्रभुपाद इंडियन स्वामी हमें मिल गया और एकदम बगल में ही रह रहे हैं, तो सब बहुत एक्साइटेड हो गया कि ये तो बहुत खुशी की बात है और हम लोग जाएंगे। सो वो फिर आए प्रभुपाद के क्लास अटेंड करने के लिए मंडे को। और प्रभुपाद क्लास के दौरान नीचे आए और जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ, प्रभुपाद जो वो रूम बिल्कुल खाली था, कोई भी बस एक चटाई बिछा हुआ था और प्रभुपाद एक कॉर्नर में लास्ट में जहाँ पे दीवार है वहां पे प्रभुपाद बैठे और सारे लोग जो भी ये लोग फ्रेंड्स आए और भी कुछ आसपास के कुछ लोग आने लगे, आके बैठे। गर्म समर सीजन था, गर्मी हो रहे थे, अंदर कोई कूलर फैन ये सब कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी सब लोग जो है एक तरह से क्यूरियस थे कि क्या है, क्या होगा यहाँ पे। और कुछ लोग जो बाहर खिड़की में लिखा हुआ था कि एक पेपर चिपका हुआ था, उसको देख के कुछ लोग अंदर आने लगे। तो जब प्रभुपाद आए बैठे, उन्होंने हावर्ड को देख के पहचान गए। तो बोला, वो यू केम, योर फ्रेंड्स केम? तो उन्होंने बोला हाँ। प्रभुपाद ने उनको वेलकम किया और प्रभुपाद कीर्तन शुरू किया। प्रभुपाद की कीर्तन से they have first time experienced कि वास्तव में वो लोग जो हायर चीज ढूंढ रहे हैं, इट इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग हायर। और वो चाहे कैसे भी एनवायरनमेंट हो, प्रभुपाद के साथ कीर्तन में भाग लेने लगे। और बाहर, क्योंकि ये मेन रोड में था, बाहर इतना गाड़ी का शोर हो रहे थे, इतने कुत्ते चिल्ला रहे थे, भौंक रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, इस तरह से हो रहा था आवाज। लेकिन प्रभुपाद की कीर्तन भी लाउड था तो उससे पता नहीं चला ज्यादा। लेकिन जैसे कीर्तन थोड़ा स्टॉप हुआ और प्रभुपाद लेक्चर देना शुरू किया, ऐसे ही जो बाहर की जो शोर है, इतना शोर हो रहा था कि मतलब सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, डिस्ट्रक्शन हो रहा था। लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में और क्या किया जा सकता है? लेकिन प्रभुपाद के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रभुपाद ने उसको सहन करते हुए, वो खुद डिस्ट्रक्ट नहीं हुए ये सारे आवाजों से, और वो अपना जो मैसेज देना था उस मैसेज में बिल्कुल फोकस थे और अर्नेस्टली उन्होंने लेक्चर को देना शुरू किया। तो प्रभुपाद बताएं उस लेक्चर में, देखे कि सबकी स्थिति क्या है। ज्यादातर जितने भी आए सब लोग, इंक्लूडिंग हावर्ड और वो लोग सब ने LSD और ड्रग्स ये सब ले रहे हैं। तो सबकी ये स्थिति को देख के, फॉलन स्टेट को देख के प्रभुपाद बताते हैं लेक्चर में, anyone can become Krishna's friend like Arjuna, but even if one is very fallen, बहुत पतित है तो भी वो भगवान के प्रिय बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं। प्रभुपाद महाप्रभु की उदाहरण देते हैं कि उन्होंने कई सारे पतितों का उद्धार किया है और हम आज किसी भी स्टेट में हैं, हम शुद्ध हो सकते हैं। और बताएं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, वो इसी प्रकार हमें शुद्ध करता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि ये जो स्टोर फ्रंट है, आप देखेंगे कि बाहर की रास्ते से कितने सारे धूल आके ये स्टोर फ्रंट को गंदा कर देता है, हमें साफ करना पड़ता है। उसी तरह से वहां का लोकल एग्जाम्पल देके प्रभुपाद समझा रहे हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में धूल मिट्टी जमता है और हमें उसको साफ करना है ये हरि नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो इस तरह से प्रभुपाद जब बोल रहे हैं, उसी समय एक ड्रंकर्ड जो है एकदम से दरवाजे से अंदर आया। उसका कोई होश ही नहीं है वो क्या करेगा। हाँ, वो पूरा तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल था।
सारे लोग जो है देख रहे हैं, सब डर भी रहे हैं, कुछ है ना, कुछ चाकू को हो उसके अंदर के पास क्या हो। तो वो अंदर आया और एकदम से प्रभुपाद से पूछते हैं, हाउ आर यू, है ना, यू भी ठीक से बोल नहीं पा रहा है। तो सबका मन जो है उसी की तरफ हो गया। प्रभुपाद ने बोला, सिट डाउन, डोंट डिस्टर्ब, वी आर डिस्कसिंग समथिंग सीरियस, सिट डाउन। सुना नहीं, बोला मेरे पास कुछ है, मैं कुछ लेके आया। तो क्या आप बोलते, कहीं वहां पे रख के आओ चर्च पे, ठीक है मैं उधर रख के फिर आता हूं। तो ऐसे बोल के फिर वो बाहर निकल गया दरवाजे से। तो थोड़ा पीसफुल हो गया, प्रभुपाद अपना लेक्चर कंटिन्यू करे। कुछ समय बाद वो फिर से आया, एकदम से आगे अभी किसी का बात नहीं सुन रहा, सीधा गया और जाके अपनी जैकेट से निकाला है कुछ चीज। प्रभुपाद देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो कुछ निकाला और निकाल के वो अपना वहां पे एक बेसिन था, बेसिन का वहां पे रखा, रख के प्रभुपाद के सामने आ गया। प्रभुपाद को देखने लगे और चारों तरफ उनके तरफ देखने लगे। तो प्रभुपाद ने बोला, व्हाट इज दिस। और फिर प्रभुपाद ने ध्यान, तो कुछ बता नहीं रहे, प्रभुपाद ने देखा वहां पे क्या है, उसने कुछ टॉयलेट पेपर लेके आए हाथ पोंछने के लिए, और उस बेसिन में, ताकि लोग जब हाथ धो के वो हाथ पोंछ सके, वहां पे उन्होंने रखा। और रख के थोड़ी देर रुका, चुपचाप कुछ नहीं बताया और चुपचाप फिर बाहर निकाल गए। तो जब निकल रहे हैं तो प्रभुपाद बोले, थैंक यू और फॉर दिस सर्विस। और फिर वो खुश होके प्रभुपाद की थैंक्स सुन के बहुत खुश हो गया और चला गया। तो प्रभुपाद सबको बोल रहे हैं कि जस्ट सी, एवरी वन ऑफ अस वांट टू डू सम सर्विस। हम सब कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं, और अगर हम वो सेवा भगवान के लिए करते हैं तो वो भक्ति हो जाता है। ये अभी नॉर्मल स्टेट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने देखा कुछ ना कुछ यहाँ पे भगवान के रिलेटेड हो रहा है, वो आके दिया है। तो आपके सामने है, देखे कैसे ये जो है कर सकता है। और फिर प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया जो हम पढ़ते हैं कि वो जो चाहे कितना भी पतित कोई हो, अगर वो भगवान की सेवा करना शुरू करता है, भक्ति करना शुरू करता है, तो वो तुरंत प्रगति करता है। और वो जो चोर का स्टोरी प्रभुपाद बताते हैं, जो तीर्थ में जाता है और दूसरे भक्तों के संग में उसका चोरी का आदत खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जब प्रभुपाद उनके बारे में बताया, उनके कार्य को अप्रिशिएट किया, तो सारे लोग भी देखने लगे, आश्चर्य होने लगे। पहली बार उनको लगा समथिंग चमत्कार हो गया यहाँ पे, कि ऐसे आके, ऐसे स्टेट में आके, इस टाइप से किसी ने कहा नहीं, कुछ नहीं, वो आके ये सर्विस करके चुपचाप करके चला गया। समथिंग स्पेशल यहाँ पे। तो इस तरह से वो लोग का जो है उस दिन क्लास खत्म हुआ और प्रभुपाद ये क्लास कंटिन्यू रखे। अब धीरे धीरे जो है, जो डिवोटीज है, ये जो 3 रूममेट है खास करके, हावर्ड, कीथ और वेली, वो जो है वो रेगुलर आते हैं और प्रभुपाद के रूम तक जाते हैं, रूम के अंदर पास जाते हैं। और धीरे धीरे प्रभुपाद के साथ उनकी इंटीमेसी, डिस्कशंस और बढ़ते जाते हैं। तो प्रभुपाद जो है एक दिन जो है, प्रभुपाद कई सारी चीजें उनको बताते हैं, शेयर करते रहते हैं, और थोड़ा बहुत वो जो है यहाँ पे रेगुलर आते हैं स्टोर रूम को, प्रभुपाद आने से पहले ही वो लोग क्लास में आ जाते हैं। सो एक दिन जो है प्रभुपाद आए नीचे क्लास देने, तो शाम का इवनिंग के टाइम में, और प्रभुपाद जैसे आए, अचानक देखे चारों तरफ, और देख के उनकी तरफ देखे, प्रभुपाद बिकेम स्पीचलेस। सब लोग प्रभुपाद का क्या रिएक्शन है, एंड देन प्रभुपाद सबकी तरफ देख के स्माइल करते हुए प्रभुपाद ने बोला कि वेरी गुड, यू आर एडवांसिंग, एंड दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वास्तव में प्रभुपाद देखे, जब वो आए तो प्रभुपाद के लिए उन्होंने एक छोटा सा जो है ऊंचा आसन बनाया, और पूरा जो रूम था वो स्टोर फ्रंट, उस रूम को उन्होंने अपनी तरह से उन्होंने उसको डेकोरेट करने का प्रयास किया। तो उन्होंने आपस में एक वो बनाया था कि हम सरप्राइज देंगे प्रभुपाद को, स्वामी जी को,
और इस स्टोर फ्रंट अभी तो पूरा खाली था, उसमें कुछ था नहीं। तो उन्होंने सोचा इसको कितना सुंदर बनाया जाए। तो सब अपने अपने रूम से अपने जो कर्टेन्स थे उसको धुलवा के, उसको डाई करके जो है वो लाए। प्रभुपाद जहां बैठते हैं उसके पीछे कर्टेन्स को रखा। उन्होंने किसी ने बहुत अच्छा एक कारपेट लेके आया और उस कारपेट को पूरा रूम में बिछाया। किसी ने जो है एक राधा कृष्ण की फोटो लाया, वो प्रभुपाद के पास में रखा। और उनके घर में कई लोग जैसे इंडिया में आए थे, तो इंडिया से कई सारे फोटोज, फ्रेम फोटोज लेके आए थे। उनके घर से उन्होंने वो सारे फोटोज लेके आए और वो फोटोज दीवार में लगाया। किसी ने अगरबत्ती लेके आया, अगरबत्ती को जला के यहाँ पे रखा। एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि प्रभुपाद को कैसे लगेगा। पता नहीं प्रभुपाद खुश होंगे या नाराज होंगे। कैसे किया उनको पता ही नहीं कैसे होता है, टेम्पल्स को कैसे डेकोरेट करना है, पर वो अपने हिसाब से उन्होंने किया, जस्ट टू गिव सरप्राइज टू प्रभुपाद। एंड जब देखे प्रभुपाद आए एंड प्रभुपाद बहुत खुश हुए, so they also became very happy. So प्रभुपाद बैठे और उन्होंने प्रभुपाद ने क्लास दिया। और क्लास देने के बाद प्रभुपाद ने बताया कि ये जो फोटोज है, तो ये फोटोज के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा, इन फोटोज की विशेषता क्या है। तो कल फिर प्रभुपाद नेक्स्ट डे आए सुबह और सब लोग आए। फिर प्रभुपाद बताए ये जो फोटो है उसमें एक फोटो था सरभुज रूप महाप्रभु का। तो बोले ये कौन है प्रभु स्वामी जी? तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये महाप्रभु के रूप है। तो बोले 6 आर्म क्यों है? तो बताते हैं कि ये कृष्ण का है और राम का है और ये सन्यासी का है, महाप्रभु का। फिर एक फोटो था हनुमान जी का। तो प्रभु बोलते ये कौन है? ये कैट कौन है? ये बिल्ली कौन है? तो प्रभुपाद बोलते ये बिल्ली नहीं है, ये मंकी है और ये महान भक्त है भगवान की। तो इस तरह से प्रभुपाद हनुमान जी का गुणगान करते हैं और वो चूज करते हैं कि ये फोटो आप रख सकते हैं और ये फोटो को आप रिमूव कर दीजिए, कुछ कुछ फोटोज बताएं। तो इस तरह से अब ये स्टोर फ्रंट क्या बन गया? एक छोटा सा मिनी टेम्पल बन गया। अब ये प्रभुपाद का एक तरह से ड्रीम था कि टेम्पल बनना, तो वो टेम्पल बन गया। अब जो है प्रभुपाद तुरंत सोचने लगे कि अब जो है ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी को रजिस्टर करना है। तो प्रभुपाद ने एक दिन सबको बोलने लगे कि अब हमारा जो ये मूवमेंट है इसको रजिस्टर करना है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसको हमें रजिस्टर करना है एज ए लीगल एंटिटी। अब ये जब सुना सब लोगों ने, तो सबने सोचा कि ये अभी रजिस्टर करने की क्या जरूरत है, और ये क्या इंटरनेशनल सोसाइटी है? ये तो एक छोटा सा स्टोर फ्रंट है यहाँ पे, है ना, इसमें कोई है नहीं, हम लोग कभी कोई फिक्स नहीं है, कभी कोई आता कभी नहीं भी आता है, और ये इसमें केवल स्वामी जी है, अकेले वही है। अब यहाँ पे कौन सा लीगल सोसाइटी है? ये कुछ तो है नहीं। तो इट डजंट मेक एनी सेंस, उनको कोई वो लग नहीं रहा था। उल्टा इसके लिए कितना पेपर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा ओवरहेड, ये सब कौन करेगा? So they were not interested, but Prabhupada was very particular कि नहीं, इसको करना ही है। और प्रभुपाद ने खुद इसका नाम चुना कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, और प्रभुपाद ने स्वयं उसका एब्रीविएशन भी सोचा, एक्रोनिम जो है, एक्रोनिम सोचा कि इस ISKCON, ISKCON यही होगा इसका एक्रोनिम। और तो अब प्रभुपाद, चाहे वो उनके जो नया स्टूडेंट्स वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो देख पा रहे थे प्रभुपाद, उनकी विजन बिल्कुल क्लियर था। वो जब झांसी में स्टार्ट किया था अपना सेंटर, उस समय भी प्रभुपाद लोकली नहीं सोचे थे, उन्होंने उसी समय सोचा था कि ये इंटरनेशनल जो है सेंटर होगा, इंटरनेशनल मूवमेंट है। और जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में आए थे, मिश्र जी का योगा सेंटर में रहते थे, कुछ नहीं होता था। उस समय भी एक व्यक्ति मिले थे पार्क में, प्रभुपाद से पूछे थे आपके पास क्या है, आप कौन है? तो प्रभुपाद ने बताया मेरे पास कहीं मंदिर है, मेरे पास कहीं शिष्य है, बस समय के दूरी में है। तो प्रभुपाद वो अपना विजन को देख पा रहे थे कि वो कहाँ लेके जाना चाहते हैं इस मूवमेंट को, उनकी मूवमेंट कैसा है, वो प्रभुपाद देख पा रहे थे और बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। सो यहाँ पे हमें एक लेसन मिलता है कि एक लीडर
उनका विजन क्लियर होना चाहिए। प्रभुपाद को पूरा क्लियर था, जब तक विजन कहाँ लेके जाना है वो विजन क्लियर नहीं होगा तो वहां पे लेके जा नहीं सकते। जैसे कोई टारगेट है, टारगेट पे हिट तभी कर सकते जब हम टारगेट को देख सकते कि कौन सा जगह पे हिट करना है। सो ये बताया जाता है कि लीडर को उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि हम आगे इसको कहाँ लेके जाए, और उनकी जो फॉलोअर्स है वो या उनका टीम है उनको वो बताए कि एग्जैक्टली कहाँ लेके जा रहे हैं, ताकि सबको पता हो कि हाँ उतना दूर हमें जाना है। और विदाउट विजन क्या होगा, वो डे टू डे जहां पे है वहां पे ही हम डे टू डे एक्टिविटी करते रहेंगे और वहां पे ही बने रहेंगे, आगे जाने का लक्ष्य क्या है वो क्लियर नहीं होगा। अब उस लीडर के लिए इतना बड़े लीडर होने की नहीं भी है, अगर हम सिंपल कोई एक घर का ही लीडर हो या हम एक किसी किचन का ही इंचार्ज हो, वहां पे भी ये अप्लाई होता है कि हमें पता हो कि 1 साल 2 साल में हमें इस किचन को कितना सुंदर करना है, कैसे इसको बनाना है। ये एक विजन जो लीडर है, जो इंचार्ज है, उसका होना चाहिए। हो सकता है बाकी लोगों को पता नहीं, उनको बस बताए कि ऐसे करो ये चीज करो, लेकिन एक्चुअली कहाँ लेके जाना है वो लीडर का जिम्मेदारी होती है। और प्रभुपाद वाज वेरी क्लियर अबाउट उनको क्या कैसा मूवमेंट स्थापन करना है, और प्रभुपाद उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे कोई और देख नहीं पा रहा था, इनविजिबल था सबके लिए, लेकिन प्रभुपाद वाज एबल टू सी। तो प्रभुपाद ने उस विजन को रखा। और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जब नाम प्रभुपाद ने चुना, इस नाम का भी प्रभुपाद को प्रेरणा कहाँ से लिया प्रभुपाद ने, इस नाम को कृष्ण भावनामृत संघ, इस भावना जो है प्रभुपाद ने इसको लिया कॉन्शियसनेस, ये ना चीज प्रभुपाद ने लिया रूप गोस्वामी का एक पद्यावली में एक सुंदर श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मती। उसमें वर्णन करते हैं कैसे भक्त जो है कृष्ण भक्ति का रस में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उससे प्रभुपाद की प्रेरणा प्रभुपाद ने लिया और प्रभुपाद ने इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ऑल द मेंबर्स विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस। तो फिर कई लोगों ने पूछने लगे कृष्ण क्यों हमने गॉड कॉन्शियसनेस नहीं क्यों नहीं रखते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि गॉड इज अ वेग टर्म, कहीं लोगों को पता नहीं है गॉड कौन है एग्जैक्टली। कोई लोग इम्पर्सनल होते हैं, कई लोग जो है कई अलग अलग अपना मतलब निकालते हैं, लेकिन गॉड वी नो गॉड का नाम है कृष्ण। बोले कई लोग तो लेकिन जानते नहीं है कृष्ण जो है गॉड है। बोले जो जानते नहीं वो हमारे मूवमेंट में आएंगे, हमारे सेंटर में आएंगे, हम बताएंगे जो कृष्ण ही परम भगवान है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने इसके लिए स्टार्ट किया। और उसके लिए एक पहले जो बावरी में रहते थे एक स्टूडेंट कार्ल करके, उसकी जान पहचान के एक लॉयर थे स्टीफन गोल्डस्मिथ, वो आए और उनको प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने सारे पेपर वर्क तैयार किया। प्रभुपाद ने इस मूवमेंट के लिए 7 पर्पसेस डिफाइन किया। इस पर्पस में प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा कि ये इस्कॉन मूवमेंट क्या करने वाले हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु 6 गोस्वामी को जब वृंदावन में भेजा तो उन्होंने उनको बता के भेजा कि वृंदावन में जाकर करना क्या है, कि आपको मंदिर का स्थापन करना है, भगवान की लीला स्थली का पता लगाना है और ग्रंथ का लिखना है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, डायरेक्शन दिया कि करना क्या है और फिर भेजा। उसी तरह एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने इस 7 पर्पस के माध्यम से आने वाले ये इस प्रभुपाद के जो शिष्य है और आने वाले इस्कॉन के भक्तों को बता दिया कि करना क्या है, सब मिलकर इस्कॉन में हम सबको करना क्या है। तो ये 7 पर्पस प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा। उसमें से कई सारे हैं, एक मेन जो था उसमें एक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वर्ल्ड पीस के लिए ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इस नॉलेज को प्रोपागेट करना, जो नॉलेज भगवत गीता और भागवतम के ऊपर आधारित हो। फिर प्रभुपाद ने बताया कि ये जो संकीर्तन मूवमेंट है इस संकीर्तन की प्रचार होना चाहिए इस मूवमेंट के द्वारा। फिर उन्होंने बताया कि जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो नेचुरल लिविंग प्रोसेस है ना, वैदिक नेचुरल वे ऑफ लिविंग, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके लिए भी प्रोपागेट होना चाहिए। फिर बताया कहीं मंदिरों का, भगवान की वर्शिपेबल सेंटर्स वो एस्टेब्लिश होना करना इस संस्था की उद्देश्य है। और फाइनली ये सारी चीज के लिए
ग्रंथ का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस तरह से 7 पर्पसेस प्रभुपाद ने लिखा, बहुत ही सुंदर क्लियर डायरेक्शन फॉर ऑल इस्कॉन डिवोटीज कि हमें सबको मिलके क्या करना है। सो फाइनली जो है एक दिन वो स्टीफन गोल्डस्मिथ आते हैं और वो डायरेक्ट क्लास में आ जाते हैं, इवनिंग क्लास में प्रभुपाद बैठे होते हैं। क्लास के बाद वो गोल्डस्मिथ बोलते हैं प्रभुपाद से कि हमें साइन चाहिए, कई सारे लोगों का साइन चाहिए। आप ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला अभी क्लास खत्म है, ये लोग है, अभी इन्हीं से पूछ लो, जो रेडी है उन्हीं से एड्रेस और साइन ले लो। तो गोल्डस्मिथ वहां पे अनाउंस करते हैं कि ऐसे ट्रस्ट बनने जा रहे हैं, आप लोग कौन कौन ट्रस्टी बनना चाहते हैं, आप एड्रेस साइन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड थे वो लोग साइन कर दिया। तो इस तरह से ट्रस्ट बन गया। जो कल ही था, ये जो है तिथि था इस्कॉन के स्थापना न्यूयॉर्क सिटी में, और आज हमें ये लीला में हम यहाँ पे पहुंचे। सो इट इज सो वंडरफुल। सो प्रभुपाद की दिव्य मूवमेंट इस्कॉन संस्था की जय। सो प्रभुपाद ने ये प्रयास किया था, ये संस्था को स्थापन किया था। सब लोग इसके मतलब समर्थ में नहीं होते हुए भी, इसीलिए आज हम लोग इस्कॉन में है। सो थैंक्स टू प्रभुपाद एंड इस्कॉन मूवमेंट। उसके बाद जब संस्था स्थापन हो गया, अब ये लीगल एंटिटी हो गया, आप प्रभुपाद के साथ ये जो स्टूडेंट्स थे जो आ रहे थे, उनका प्रभुपाद के साथ संबंध थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगे। एंड प्रभुपाद भी उनके साथ रिलेशन को जो है और डीप करने लगे। उनके प्रति प्रभुपाद का अफेक्शन, उनका प्रभुपाद की अफेक्शन ये कल्टीवेट होने लगे। वो लोग अक्सर मॉर्निंग में प्रभुपाद के पास जाते हैं और प्रभुपाद उनके लिए एक मॉर्निंग शॉर्ट क्लास भी रखते हैं अपने रूम में। तो वो लोग वहां पे जाते हैं, मॉर्निंग क्लास अटेंड करते हैं, और प्रभुपाद उनके लिए प्रसाद बना के उनको खिलाते हैं। तो उनको भी खाने के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, तो वो यहाँ पे आते थे और प्रभुपाद उनके लिए प्रसाद बना के खिलाते थे। और प्रभुपाद का एक फॉर्मूला था कि आपको इतना खाना है जितना आप खा सकते हो, खाने में प्रसाद में कोई कमी नहीं। और ऐसे भी प्रभुपाद बोलते थे कि सिंपली आराम से नहीं खाना, आपको जितना चाहिए उतना। बार बार प्रभुपाद आके बोलते थे कि आपको लेना है, और क्या चाहिए और क्या चाहिए। तो उनको एक तरह से आदत बना दी है प्रभुपाद ने कि ज्यादा पाना है प्रसादम। एंड प्रभुपाद वाज टू बी वेरी हैप्पी उनको खिला के, और वो लोग भी आते थे और प्रसाद उनको इतना अच्छा लगता था। तो ये बताया प्रभुपाद, पहले जब प्रभुपाद उनको बताया कि उनको प्रसाद इतना अच्छा लगता था, तो प्रभुपाद बताया कि जलदूत में प्रभुपाद सोचते थे कि ये जो प्रसाद, इंडियन जो प्रसाद है, ये जब मैं इस तरह से जो दाल सब्जी, अमेरिकन लोग कैसे खाएंगे, पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो मैं कैसे उनको समझा सकूंगा कि ये सबसे अच्छा प्रसाद है। लेकिन जब प्रभुपाद ने देखे ये लोग इस प्रसाद को ज्यादा पसंद कर रहे हैं पिज्जा और उन लोगों से, उनके वहां के भोजन सामग्री से, प्रभुपाद बहुत खुश हुए और उनको और अच्छे से खिलाने लगे। इस तरह से प्रभुपाद उनकी हृदय को जय किया, और वो लोग भी धीरे धीरे सोचने लगे कि प्रभुपाद को हम कुछ मदद करें। तो एक दिन कीथ जो है प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, क्या मैं कुकिंग कर सकता हूँ आपके लिए? तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और उनको फिर कुकिंग सिखाया। तो कीथ जो है प्रभुपाद का एक तरह से आप कुकिंग की इंचार्ज बन गया। प्रभुपाद उनको सिखाने लगे और वो कुकिंग करते थे। एक दिन हावर्ड आए और बोले प्रभुपाद सुबह कि क्या मैं आपको टाइप करके हेल्प कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला यस यस आप टाइप करो। तो प्रभुपाद अपनी जिम्मेदारी को उनको देने लगे और वो टाइप करें। तो प्रभुपाद के बाद फिर वो टाइप करके जब समय हो गया और घर जाने चाह रहे थे, तो बोले कि प्रभुपाद और भी कुछ है तो आप दे सकते हो, मैं घर में जाकर टाइप कर सकता हूँ अगर है ना, अभी और भी है टाइप करने के लिए। प्रभुपाद ने बोले ओह ओह श्योर मैं देता हूँ आपको। तो प्रभुपाद गया अपनी क्लोसेट से जो है अलमीरा से मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए और उनको दिए। ये तो मैन्युस्क्रिप्ट एक दो पेज नहीं है ऐसा। तो वो देखकर आश्चर्य बोले प्रभुपाद ये तो लाइफ टाइम का मैन्युस्क्रिप्ट है। तो प्रभुपाद ने बोले यस मेनी लाइफ टाइम्स मैन्युस्क्रिप्ट। तो उसने फिर फाइनली लेके गए। तो इस तरह से प्रभुपाद उनके जो शिष्यों को जो जितना करना चाहते थे खुद से, प्रभुपाद उनको ये डेलीगेट करने लगे अपनी सर्विसेज को। और प्रभुपाद का जो समय है, प्रभुपाद ने ज्यादा समय लगाए इन लोगों को ट्रेन करने के लिए, उनको एक एक चीज बताए प्रभुपाद। और वो उनके इंटीमेट एसोसिएशन में थे। तो प्रभुपाद जब स्नान करके आते हैं तो प्रभुपाद कैसे तिलक लगाते हैं ये सारे वो ऑब्जर्व करते हैं। प्रभुपाद कैसे भोग लगाते हैं, तो इस तरह से प्रभुपाद उनको
सिखा रहे थे अपने इंटीमेट एसोसिएशन के द्वारा। और वो लोग प्रभुपाद से कहीं अपने प्रभुपाद के चाइल्डहुड के बारे में भी पूछते थे, तो प्रभुपाद बताते थे वो उसके बारे में, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता था, और इससे प्रभुपाद के साथ उनके संबंध काफी बढ़ गए। कई जगह पे प्रभुपाद ने उनको कुछ सेवा भी देते थे, तो लेकिन उनसे गलती भी हो जाता था, लेकिन प्रभुपाद उसको सहन करते थे, क्योंकि वो लोग अभी सीख रहे हैं। एक बार ऐसे हुआ, एक को प्रभुपाद ने बताया कि एक बड़े व्यक्ति आने वाला था उनके पास, तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं उसके लिए कुकिंग कर रहा हूँ, मैं और कित मिलके, तो आप जो है नीचे जाके स्टोर रूम में रहो, और कोई भी ऐसे, क्योंकि बहुत लोग आ जाते प्रभुपाद से मिलने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, तो उसको कोई भी आए तो उनको आने मत देना, जब तक मेरा है ना प्रसाद नहीं बन जाता है। तो वो नीचे आया, बिल्कुल चैंटिंग कर रहे हैं, कोई भी आ रहे, बोले नो एंट्री फॉर प्रभुपाद, नो एंट्री फॉर स्वामी जी। सब लोग ऐसे होते गए, कई घंटा बीत गया। अब वो जिस व्यक्ति को बुलाया ना था, जो गेस्ट है, वो गेस्ट आया हुआ है, तो बोले नो एंट्री स्वामी जी, नो एंट्री टू स्वामी जी। वो एकदम थोड़ा सा वो हो गया ना, आश्चर्य हो गया, लेकिन फिर भी वो बैठ के घड़ी देख रहे हैं, घड़ी देख रहे, आधा घंटा हो गया, बोले एक बार पूछ तो लो, बोले नो एंट्री स्वामी जी, ऐसे नो एंट्री। 1 घंटा हो गया, फिर बोले अब, बोले नो एंट्री। अब जो है उनसे, क्योंकि बड़े व्यक्ति उनके पास इतना समय, वो चले गए। कुछ समय बाद प्रभुपाद देखे वो आए नहीं, अभी तक आए नहीं, तो प्रभुपाद नीचे भेजे, बोलो क्या है। और जब प्रभुपाद आके पूछा कहाँ है, बोले वो तो चले गए, मतलब वो आए थे एक व्यक्ति, कौन है। प्रभुपाद को समझ में आ गया, प्रभुपाद ने क्या किया, यू आर सिली फूल। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको डांटे। और लेकिन ये सब मिस्टेक स्वाभाविक है, प्रभुपाद जानते थे और उसको सहन करते थे, लेकिन प्रभुपाद उनको डेलीगेट करते थे अपनी एक्टिविटीज को, ताकि वो आगे का कार्य कर सके। तो यहाँ पे भी हमें लेसन मिलता है। ऑल द प्रभुपाद सब कुछ जानते थे, कुकिंग से लेके एवरीथिंग, बट जब कोई अवेलेबल हो उस सर्विस को लेने के लिए, सो वी शुड गिव दिस, वी शुड नॉट रिमेन वन मैन आर्मी, है ना, जब कोई और अवेलेबल हो सर्विस के लिए, ताकि हम आगे की सर्विस को कर सके। अगर कोई भी एक संस्था को आगे बढ़ना है तो कई सारी चीज होती है, अकेले कोई संभव नहीं है। तो प्रभुपाद इसको अच्छा से जानते थे, और प्रभुपाद ने जैसे ही देखे वो लोग थोड़ा सा रेडी है सेवा करने के लिए, प्रभुपाद ने तुरंत वो एक एक चीज उनको सौंप दिया, और प्रभुपाद ने हर चीज, और भी चीज जो करना है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, वो करने लगे। अक्सर हम देखते हैं, कभी हम सोचते हैं अगर हमने ये सेवा किसी और को दे दिया तो फिर हमारा वैल्यू क्या रह जाएगा, या वो कर लेगा तो फिर हमारा पोजीशन क्या है, हम इनसिक्योर फील करते हैं। हम अक्सर ऐसे हम सोचते हैं सब कुछ मेरे लिए, मेरे साथ ही होगा, मैं ही करूंगा तो मेरा वैल्यू बना रहेगा, सब भी कुछ करने के लिए पहले मेरे को पूछ के करेंगे तो ही मेरा वैल्यू बने। इस तरह से हम किसी को बड़े जिम्मेदारी, बड़े सेवा डेलीगेट नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते हैं। कभी ये भी सोचते हैं हम डेलीगेट करेंगे, वो मिस्टेक करेगा तो कैसे होगा, तो हम ही सब कुछ करेंगे, पर हम अगर सब कुछ करेंगे चीज आगे बढ़ नहीं सकता। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको डेलीगेट किया, और जो है प्रभुपाद और इम्पोर्टेंट कार्य करते गए। अब जो बावरी में जो कई सारे स्टूडेंट्स आते थे प्रभुपाद के पास, वो लोग अभी इतना रेगुलरली नहीं आते हैं, लेकिन प्रभुपाद उनके लिए उनके अफेक्शन बना हुआ है। प्रभुपाद वाज वेरी कंसर्न्ड कि उनका क्या हो रहा है, वो जो है ठीक ठाक है कि नहीं, वो भी भक्ति में आगे बढ़े, इसके लिए प्रभुपाद के बहुत कंसर्न रहता था, प्रभुपाद की लव उनके प्रति रहता था। तो कभी उसमें से एक थे बिल एप्स्टेन करके, वो कभी कभी आते हैं, और वो नशा वशा करके कभी कभी आते हैं, और लेक्चर के दौरान ऐसे ही बैठ जाते हैं, सो जाते हैं लेक्चर में। तो प्रभुपाद जब देखते कि ये आया हुआ है, सो गया, तो प्रभुपाद अपना वॉइस को बढ़ा देते, ऊंचा कर देते हैं, तो प्रभुपाद की आवाज को सुन के वो जग जाता। तो प्रभुपाद बोलते समझ में आया आया। तो इस तरह से उनको प्रभुपाद अपने अफेक्शन एक्सप्रेस करते थे। एक बार वो कीर्तन जब प्रभुपाद कर रहे थे तो पहली बार वो खड़ा हो गया, आपने चाहे किस लिए खड़ा हुआ पता नहीं, वो ऐसे नाचने लगे। तो सब लोग जो है सोचे ये वियर्ड है, अजीब सा है, ये लगता है नेशा में आके ऐसे कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उनको प्रेज करते हुए बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा नाच रहा है, बिल जो है बहुत अच्छा नाच रहा है, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की तरह नाच रहा है। तो बहुत खुश हो गए। तो इस तरह से उनको भी एनकरेज करते थे प्रभुपाद। और जो माइकल था, आपको याद होगा कि वो आए थे और कॉइन फेंके थे, और तो वो माइकल जो है, एक दिन प्रभुपाद माइकल को फोन किया,
माइकल उठाया और जिन्होंने मतलब जिनका घर में प्रभुपाद आए थे, आपको याद होगा, उनकी गर्लफ्रेंड था, तो उन्होंने प्रभुपाद को ये स्टोर फ्रंट दिलाया था। तो माइकल फोन उठाया, तो सोचे किसका होगा, फोन उठाया तो बोले स्वामी जी। यस। तो प्रभुपाद लिखते एवरीथिंग ओके, कोई ट्रबल तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है। तो बोले उनको समझ में आ गया, बोले समस्या। प्रभुपाद बोले कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आपका अगेंस्ट में कुछ अरेस्ट वारंट है, तो ये क्या है? तो वो बोले नहीं नहीं प्रभुपाद, कुछ है ऐसा, अभी सब हो जाएगा, मेरा एक लॉयर है, हम नॉर्मल हो जाएगा, डोंट वरी। प्रभुपाद ने बोला क्या आप मेरा पास आ सकते हो लंच के लिए, लंच प्रसादम के लिए? बोले कब? बोले 1 बजे। बोला ठीक है प्रभुपाद मैं आता हूँ। तो स्वामी जी तो आता हूँ। तो वो फिर 1 बजे आए। प्रभुपाद ने उनके लिए कितना अच्छा से प्रसाद बनाया, वो आया, प्रभुपाद ने खिलाया। वो बोले क्या हुआ, ऐसे क्यों आपका अगेंस्ट में वारंट हो गया? तो उन्होंने फिर बताया हम कि वो हाँ कभी कभी ड्रग्स लेते थे, लेकिन उनकी एसोसिएट्स जो थे वो भी कई लोग जो है जो ड्रग्स लेते भी थे, ड्रग्स बेचते भी थे। तो एक बार उनके फ्रेंड्स के साथ वो कहीं गए थे, और वो फ्रेंड्स एक्चुअली उनका फ्रेंड जो था वो ऐसे ड्रग डील करते थे, और वहां पे पुलिस को पता चला, और वहां पे आए थे पुलिस, और आके उसके फ्रेंड को भी पकड़ा और उनको भी पकड़ा, क्योंकि वो वहां पे थे। तो उनको पता नहीं था कि उनका फ्रेंड जो है ऐसे डील करता है ड्रग्स को, लेकिन वो पकड़ा तो पकड़ा। तो उन्होंने काफी समझाने का कोशिश किया पुलिस को कि देखिए मेरा कोई नाम नहीं है उसमें, वारंट में भी उनका ही नाम लिखा हुआ है, मेरे को अननेसेसरी आपने पकड़ लिया। लेकिन वो कुछ सुने नहीं, उनको लेके चले गए जेल में। और सामहाउ अदर उनके जो गर्लफ्रेंड थे, जो जैन नाम था उनका, उन्होंने फिर उनकी रिलेटिव से लक्ष्मी लेके उनका बेल करा के उनको छुड़वा के लाया। तो इस तरह से प्रभुपाद को बता रहे, और वो शेयर बता रहे कि उनका जब ऐसा हो गया था वारंट, वो जब जेल में चले गए, उसके बाद से उनका जो म्यूजिक कैरियर था, वो जिनके साथ भी वो काम कर रहे थे, वो सब ने उनको फोन करना बंद कर दिया। वो किसी से भी बात करना चाहते तो कोई उनका बात नहीं करता था। सबको ऐसे लगता था कि अगर उनके साथ बात करेंगे तो उनको भी कुछ हो जाएगा, और वो सब उनको एक तरह से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था माइकल को। तो कोई उनसे बात ही नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे स्वामी जी है जो खुद से न्यूज़पेपर को पे देख के उनको फोन करते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, और उनके लिए कंसर्न होते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, और कृष्ण की कृपा से ठीक हो जाएगा, प्रे कर रहे हैं। सो ही वाज वेरी वेरी मूव्ड बाय दैट, वेरी टच्ड हुए। और वो बोलने लगे उस दिन जब प्रभुपाद से निकले, प्रभुपाद से मिलके वो सोचने लगे कि अब मैं आपसे मैं ये ड्रग्स पूरा तरह से खत्म टच नहीं करूंगा, वो लाइफ पूरा पास्ट हो गया है, और अब से मैं प्रभुपाद की शिक्षा पे पूरा तरह से समर्पित हो जाऊंगा। और वो रेगुलर आने लगे क्लासेस में। तो इस तरह से प्रभुपाद उनके साथ अपनी जो स्टूडेंट्स के साथ उनका रिलेशन और डीप होता जा रहा है। अब प्रभुपाद ने सोचा इनको लेके थोड़ा सा जो है रिलैक्स किसी जगह पे लेके जाया जाए। तो उनको याद आया एक वो जो आनंद आश्रम था, जो डॉक्टर मिश्रा जी का योगा सेंटर जो दूर में तो था, है ना, वीकेंड में जाते थे। तो प्रभुपाद ने एक बार बोला चलो हम पिकनिक में चलेंगे, योगा है ना, एक जगह पे तुम लोगों को लेके जाएंगे। तो सब एक्साइटेड है, यस हम लोग जाएंगे। तो कहीं बस उसमें करके सुबह सुबह वो गए वहां पे। तो उनको पता नहीं क्या है वहां पे, कैसा होगा क्या चीजें। तो वहां पे जब गए तो वहां पे वो योगा से बहुत बड़ा लॉन था, ग्रीनरी था, तो सबको अच्छा लग रहा था। प्रभुपाद के साथ टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, प्रभुपाद शेयर कर रहे थे कई सारे है ना जो शिक्षा है। और रात को फिर प्रभुपाद ने जो है वहां पे एक छोटा लेक्चर दिया और कीर्तन किया। और जब प्रभुपाद ने कीर्तन किया तो वहां के भी लोग थे, वहां पे उनके स्टूडेंट्स भी थे, और प्रभुपाद की तो स्टूडेंट्स थे ही। तो काफी देर कीर्तन करने के बाद प्रभुपाद खड़े हो गए। कीर्तन करते पहली बार प्रभुपाद खड़े हो गए, और खड़े होके प्रभुपाद हिलने लगे, इस तरह से धीरे धीरे डांस करने लगे। और प्रभुपाद ने इशारा किया सारे लोगों को कि आप लोग भी डांस कर सकते हो, क्योंकि बड़ा जगह भी था वो। तो अब प्रभुपाद की शिष्य वो लोग भी इस तरह से नाचने लगे, डांस करने लगे धीरे धीरे। और ऐसा हुआ प्रभुपाद ने पूरा हॉल में ऐसे घूमते रहे और सबको लेके लीड करते हुए
कैसे डांस करना है वैष्णव विधि अनुसार, वो प्रभुपाद ने वहां पे करके दिखाया सबको, एंड एवरीवन वाज इन एक्सटेसी। प्रभुपाद के साथ नाच रहे हैं पूरा हॉल में। अब ऐसे करते हुए वहां का एक दो लोग आए, एक लड़की और एक लड़का, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो बीच में आ गए और वो आपस में पकड़ के जो है जैसे बॉल डांस होता है वो करने लगे, और सब लोग ऐसे देखने लगे। अब स्वामी जी के प्रेजेंस में वो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो स्वामी जी कैसे, ऐसे भी किया जा सकता है क्या डांस, ऐसे तो है ना, वो लोग सोच नहीं पा रहे थे क्या है। तो जो भी हो, फाइनली ये डांस जब देखा तो भक्त लोगों ने, जो खास करके माइकल, जो सोचे थे वो संडे फीस्ट में प्रभुपाद बोले थे एक बार डांसिंग और फीस्टिंग होगा, लेकिन वो सोचे थे डांस कैसे होगा, डांस तो कभी, है ना, डांस के साथ कभी देखा नहीं उन्होंने। तो यहाँ पे पहली बार प्रभुपाद ने ये डांस कराया भक्तों से, और उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि ये कृष्णा कॉन्शियस डांसिंग कैसा होता है और कितना एक्सटेसी होते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। और फाइनली जब कंक्लूजन में प्रभुपाद तो बोलने लगे, तब प्रभुपाद ने बोले कि कृष्ण, फिर से हरिनाम का प्रभुपाद ने ग्लोरीफाई किया और बोले कि उनको पता ही नहीं है कि इस हरिनाम में यह कैसे डांस करना चाहिए, कि देखो उनके बाद कि ये बॉल डांस करना शुरू कर दिया, कि ये भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए नृत्य है। तो इससे सबको कंफर्मेशन हो गया कि ऐसे नृत्य नहीं करना है, ये जो है वैष्णव नृत्य ऐसा होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने डांसिंग एस्टेब्लिश किया। और उस रात को जब सब लोगों ने सोए वहां पे, सबको अच्छा लगा, सारा दिन बहुत अच्छा से गया। रात को जब सोए तो एक डिवोटी जो हवर्ड है, उसके सपने में आए। क्या वो सपने देखे कि एक प्रभुपाद को ऐसे यंग देखे, एक यंग गोल्डन सन्यासी, वो शिक्षा दे रहे हैं, वो लगता है एकदम वैकुंठ से आए हैं, और वो लोग सारे उनके चारों तरफ बैठे हुए सुन रहे हैं। तो एक दूसरे से बोले, ये यंग लड़का 18 साल के लगभग है, कौन है? तो बोले ये तो प्रभुपाद ही है। तो इस तरह से वो देख के एकदम आश्चर्य हो गए उस सपनों को देख के। तो वो अगले दिन शेयर कर रहे दूसरे डिवोटी से कि मैंने ऐसे सपना देखा। तो उसने बोला मैंने भी कल ऐसे सपना, एक सपना देखा। बोले क्या सपना देखा तुमने? बोला मैंने देखा सपना में कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में, और अर्जुन को कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, और कुछ देर बाद कृष्ण गायब, अर्जुन गायब, और वहां पे कृष्ण की जगह पे स्वामी जी, और अर्जुन की जगह पे मैं, और हम स्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो भी ऐसे सपना देखा। तो सब एक जो है स्पिरिचुअल हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करने लगे, और फिर नेक्स्ट डे वापस अपने स्टोर रूम में आ गए। आप प्रभुपाद देख रहे हैं स्टूडेंट्स सिंसियर हो रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जस्ट लेक्चर देके सेटिस्फाइड नहीं था। वो चाहते थे कि कमिटेड डिवोटी हो, जो उनकी शिष्य बने, और वो आगे जाके इस मूवमेंट को आगे लेके जा सके, पूरा विश्व में इस कृष्ण के मैसेज को फैलाने में मदद कर सके। तो उसी का इंतजार कर रहे थे। तो एक दिन जो कीथ है, जो प्रभुपाद के अभी कुक बन गए हैं, वो बोलने लगे, स्वामी जी क्या मैं आपकी शिष्य बन सकता हूँ? प्रभुपाद बोले क्यों नहीं। हाँ, और प्रभुपाद उसी समय सोचने लगे अब मुझे दीक्षा देना चाहिए। तो प्रभुपाद कुछ दिन बाद ही जो है प्रभुपाद अनाउंस किए कि मैं दीक्षा दूंगा, और आप में से जो है आप दीक्षा के लिए तैयारी कर लो। और दीक्षा के लिए क्या करना है? दीक्षा के लिए तो वो चाहिए, माला चाहिए, जपमाला चाहिए। अभी तक किसी के पास जपमाला नहीं है। अब जपमाला कहाँ से लाए? अमेरिका में कहाँ से जपमाला हो सकता है? तो प्रभुपाद ने कुछ सोचा कि कुछ वो बॉल्स मिलते हैं, बीड्स मिलेंगे, लूज बीड्स, आप वो बीड्स दुकानों से खरीद लाओ, और धागा खरीद लाओ, और इस तरह से कितने लोग देना चाहते हो उस हिसाब से लाओ। 108 बीड्स को लेके, धागा लेके माला बनाएंगे, जपमाला। तो इस तरह से उन्होंने बताया। और फिर बात हुई कि प्रेस्क्राइब्ड राउंड्स कितना तो प्रभुपाद बोले कि ये जो है, मेरा गुरु महाराज बोलते थे 64 माला जब तक कोई नहीं करता है तो वो पतित है। 64 माला। ये लोग सोच रहे हैं, एक दूसरे से बोलने लगे कि तो फिर तो सारा दिन ही इसी में निकल जाएगा, हम ऑफिस कैसे जाएंगे, कुछ काम कैसे करेंगे, सारा दिन इसी में, पॉसिबल नहीं है। फिर प्रभुपाद के रूम में गया, बोले संभव नहीं है। तो फिर प्रभुपाद बोले 32, वो भी संभव नहीं है। फिर फाइनली प्रभुपाद बोले रॉक बॉटम 16 राउंड्स।
अब ये बात फैल गई कौन कौन दीक्षा लेगा। तो ये माइकल भी एक दिन आ रहे थे तो उनको भी पता चला कि ये दीक्षा देने वाले हैं, तो सब सोच रहे हैं। तो इस तरह से 11 लोग फाइनल हुए। ये सब पूछने लगे इनिशिएशन का मतलब क्या है। प्रभुपाद बोला आई विल टेल लेटर। तो आया जन्माष्टमी तिथि। अब जन्माष्टमी में प्रभुपाद जो है सेलिब्रेट करेंगे। लास्ट ईयर जन्माष्टमी में क्या हुआ था, वहां पे है ना जलदूत शिप में प्रभुपाद ने सेलिब्रेट किया था। और अभी जन्माष्टमी यहाँ पे स्टोर फ्रंट में छोटा मिनी टेम्पल में प्रभुपाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबको बताया प्रभुपाद ने कि ये जन्माष्टमी के दिन क्या है, केवल रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग एंड फीस्टिंग। उस दिन कोई प्रसाद नहीं खाएगा, और अगर ज्यादा भूख लग रही है, ज्यादा थकावट हो रही है तो थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेंगे, और प्रसाद होगा मिडनाइट पे। और उसके अगले दिन जो है वो होगा दीक्षा, जो नंदोत्सव के दिन, जिस दिन प्रभुपाद की व्यास पूजा है, प्रभुपाद की जन्म दिवस है, उस दिन देंगे दीक्षा। तो और इस अब जो है जन्माष्टमी के दिन सब आए, प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। उसी दिन प्रभुपाद ने बताया इनिशिएशन का क्या मतलब, कि जो गुरु शिष्य को जो है स्वीकार करते हैं, भगवान की धाम में ले जाने का जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, और शिष्य गुरु को भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को समर्पण करते हैं। और फिर तो इस दिन जो है प्रभुपाद ने जन्माष्टमी के दिन सब लोग अब बिजी हैं, अब सबको एंगेज भी करना है। तो किसी ने जो जपमाला लेके आया, बीड्स लेके आया, तो उसी दिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप लोग जिसका दीक्षा होना है, सब अपने अपने बीड्स को लेके क्या बनाना है, बीड्स का माला बनाना है। तो वो फिर सब धागा को कैसे बांधना है, किसी खिड़की के साथ वो बांध के, खिड़की का रॉड के साथ, और फिर सब एक एक घुसा रहे हैं, और एक एक घुसा के कैसे नॉट बनाना है धागा को, फिर से दूसरा घुसाना है, फिर तीसरा नॉट बनाना है। इस तरह से प्रभुपाद ने करके दिखाया। और बताए एक एक बीट को डालो, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, फिर नॉट लगाओ, फिर एक डालो, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। इस तरह से जन्माष्टमी के दिन भी कैसे समय बीत गया उनको पता नहीं चला। एंड इट वाज ए फन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस डिवोशनल सर्विस। सब लोग एंगेज थे और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो जब सबको भूख भी लग रही थी, थोड़ा बहुत प्रसाद पा रहे थे, लेकिन सब इंतजार कर रहे थे किसके लिए, मिडनाइट के लिए। और मिडनाइट में फिर प्रभुपाद ने अनाउंस किया नाउ कम फॉर प्रसादम। अब सब जो है बहुत ही एक्साइटेड है, प्रभुपाद के रूम में पहुंचे, प्रभुपाद ने सबको बिठा के पूरा प्रसादम दिया। सब लोग जब प्रसाद पूरा प्रेम से पा रहे थे, तब प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण आज के दिन आविर्भाव हुए वसुदेव देवकी की गर्भ से कंस के प्रिजन हाउस में। और इस तरह से प्रभुपाद उनको वर्णन करने लगे कृष्ण लीला। सो दे आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड बहुत डिवोशनल एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट हो गया। और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसी कृष्ण को फिर हमें सर्व करना है, इसी कृष्ण को भक्ति करना है। और अगले दिन दीक्षा के लिए तैयारी के लिए प्रभुपाद ने बता दिया। तो सब लोग दीक्षा के दिन आ गए, और दीक्षा के दिन प्रभुपाद के रूम में ही जो है यज्ञ का कुंड बना। प्रभुपाद ने सारे सामग्री बनाना वगैरह ये सब बुलाया था, मंगाया था, और वहां पे जो है अग्नि, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित किया। अब जो धुआं होती है यज्ञ में आपको पता ही है, और प्रभुपाद ने जो है क्या करते हैं कि जो है उन्होंने खिड़की को बंद कर दिया। तो धुआं से सबका वो हो रहे हैं, फेस वो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद क्या है कि उनको बोले कि नहीं, खिड़की को खुलना नहीं है। क्यों? बोल रहे कि अगर ये धुआं जो बाहर निकलेगा, पड़ोस के लोग समझ नहीं पाएंगे, और पड़ोस के लोग समझ नहीं पाएंगे तो हो सकता फायर ब्रिगेड बुला लेंगे तो ये सारे चपट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको सब लोग वो सहन करते रहे, और फाइनली जो है दीक्षा पूर्ण हुआ। और दीक्षा के समय फिर प्रभुपाद ने जिसे एक एक को नाम को पुकारा, उनको फीडबैक्स दिया जिस तरह से होता है। तो वहां पे प्रभुपाद ने जो है उनको बुलाया। तो हावर्ड जो है उनका नाम पड़ा हयग्रीव। जो कीथ जो था उसका हॉस्पिटल में थे, उसमें उनका कुछ बीमारी था इसलिए उनका हुआ नहीं। और जो वो थे वेली थे, उनका नाम पड़ा जो
उसका नाम पड़ा उमापति। उमापति जो बिल थे उनका नाम पड़ा रविंद्र स्वरूप, और जो माइकल थे उनका नाम पड़ा मुकुंद, जो कि आगे जाके मुकुंद महाराज हुए। और उनके जो गर्लफ्रेंड थे उनका नाम था क्या, जानकी। जैन था, उनका नाम पड़ा जानकी। तो इस तरह से 11 लोगों को प्रभुपाद ने उस समय दीक्षा दिया। और दीक्षा देके फिर प्रभुपाद ने जो है दीक्षा समारोह हो गया, सब लोग दीक्षा लेके चले गए। अब प्रभुपाद अकेले थे उस पूरा जगह को साफ करने के लिए। किसी को पता नहीं था दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा देना है या क्या करना है। सब दीक्षा लेके प्रसाद पाके चले गए और प्रभुपाद अकेले सब सफाई कर। लेकिन फिर भी प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी डूइंग दिस सर्विस, क्योंकि उनका अभी परंपरा में प्रभुपाद ने नया डिवोटीज को परंपरा से जोड़ दिया, अपने गुरु महाराज की सेवा में इनको लगा दिया। अगले दिन सुबह सुबह प्रभुपाद के कमरे में प्रभुपाद ने बुलाया किसको, माइकल जो मुकुंद हो गया अभी, और उनकी जो गर्लफ्रेंड थे जानकी माता जी, उनको बुलाए। वो आए सुबह सुबह प्रभुपाद के कमरे में। प्रभुपाद पूछते हैं क्या आपने दीक्षा ले लिया? दीक्षा की ये 4 नियम है, आप लोगों ने ले लिया, अब कैसे करोगे? आप लोग कैसे रहोगे? मतलब एक साथ वो लोग रह रहे थे। तो मुकुंद महाराज बोले कि प्रभुपाद, हाँ स्वामी जी, क्या कृष्ण भक्ति में कोई प्यार नहीं होता? प्यार नहीं कर सकते? प्रभुपाद बोले तभी तो मैं कह रहा हूं, आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेते हो, विवाह क्यों नहीं कर लेते आप दोनों? तो बोले सब लोग दोनों खुश भी हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, है ना। और प्रभुपाद के सामने तो बोले स्वामी जी अगर आप करवा दे तो हम कर लेंगे। तो प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। तो इससे हमें और शिक्षा मिलती है कि प्रभुपाद केवल दीक्षा दे के ही नहीं या उनसे सेवा लेके ही नहीं, प्रभुपाद रियली केयर कर रहे थे कि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, उनकी जो है लाइफ वो सही से जाए। तो कैसे उनका अरेस्ट वारंट को देख के प्रभुपाद कितना कंसर्न थे। यहाँ पे भी उनकी दीक्षा के बाद वो अपनी लाइफ उनका कैसे अच्छा हो सकता है, उसके लिए प्रभुपाद कंसर्न थे। एंड उसके लिए जितना भी कष्ट लेना हो प्रभुपाद लेने के लिए तैयार है। तो उनका मैरिज के लिए प्रभुपाद ऐसे बोले। तो ये हमें शिक्षा मिल सकता है कि हम प्रीचिंग करना तो हम सब पसंद करते कि हम प्रीच करेंगे, लोगों को बताएंगे, और कितने लोग हो गए, कितने लोगों को हमने भक्त बनाया। लेकिन to really love preaching is one thing, and to love those whom we are preaching, that is different. And what is really required is to love whom we are preaching. And यही प्रभुपाद कर रहे थे, and therefore they gave everything to Prabhupada. So प्रभुपाद ने बोले मैरिज के लिए 2-3 दिन में ही आ गई। प्रभुपाद ने बोला ठीक है मैरिज के लिए आप लोग, वो बोले क्या करना है? प्रभुपाद ने बोले आपका घर वाले से, घर से लोगों को बुलाओ, आपके घर से लोगों को बुलाओ। और तो उनमें से घर में से कोई नहीं आने वाला है, सिर्फ जो जानकी माता जी का एक सिस्टर है वो आई है, और उनके नाम था जॉन। तो वो आए और उनको प्रभुपाद ने उस दिन, जिस दिन मैरिज होना है उस दिन प्रभुपाद बना रहे हैं, प्रसाद की बना रहे हैं, और वो जो जॉन है उनके सिस्टर है उनको बोला ऐसे बनाने के लिए कई सारे प्रसाद, और वो आगे जाके बने जमुना माता जी। और उनको प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से वहां पे सिखाया था। एक बार वो बोले बनाते बनाते हैं तो प्रभुपाद क्या मैं पानी पी सकता हूँ? प्रभुपाद बोले हाथ धो के आओ। तो उसने हाथ धो के आया तो प्रभुपाद ने पानी दिया। दूसरी बार बोले, फिर से करते करते प्रभुपाद मैं सिगरेट पी सकती हूँ? प्रभुपाद ने हाथ धो के आओ। और जब हाथ धो के आए तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, जो भगवान की प्रसाद बनते हैं शुद्ध चेतना से बनते हैं, शुद्ध रूप से बनते हैं। इस तरह से उनको स्टैंडर्ड सिखाया। फाइनली प्रभुपाद ने उनके लिए फीस्ट बनाया। और जो है मुकुंद महाराज ने पूछा था वो कैसे ड्रेस पहनेंगे, जानकी माता जी कैसे ड्रेस पहनेंगे, व्हाइट पहनेंगे वहां के हिसाब से? प्रभुपाद ने बोला नहीं वो रेड पहनेंगे, रेड साड़ी लेके आओ। तो पूरा ढूंढ ढांड के रेड साड़ी लेके आया, उनको मतलब कई सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह लगाया, और उनको बिठा के प्रभुपाद ने उन लोगों से मतलब गार्लैंड एक्सचेंज कराया, और जो भी वैदिक प्रोसेस से उनके मैरिज का संपन्न किया। इस तरह से
प्रभुपाद ने इन अपने शिष्य को जो है दीक्षा दिया। और आगे जो कुछ दिन बाद ही राधाष्टमी में प्रभुपाद ने दोबारा दीक्षा दिया। जो कुछ एक जैसे कीथ थे वो हॉस्पिटल में थे, तो उनका उस समय दीक्षा हुआ, उनका नाम पड़ा कीर्तनानंद। तो कीर्तनानंद महाराज हुए। और कहीं और डिवोटी सतस्वरूप महाराज वगैरह उस समय दीक्षा लिए जो राधाष्टमी में। अब लगभग 2 महीना से ऊपर 2 महीना हो गया प्रभुपाद स्टोर फ्रंट में आए, और प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका गया, लगभग 1 साल हो गया। अब प्रभुपाद ने इस 2 महीने में स्टोर फ्रंट में आके काफी कुछ अचीव कर लिया। प्रभुपाद का इस्कॉन एस्टेब्लिश हो गया एज ए लीगल एंटिटी। प्रभुपाद का ये जो है डिसाइपल बन गया, एंड जो है प्रभुपाद का जो है भक्तों का मैरिज भी हो गया। नाउ प्रभुपाद उनका असिस्ट करने के लिए भी डिवोटीज हो गया। अब क्या करें? आप प्रभुपाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब उसको, इस मूवमेंट को आप आगे बढ़ाना है। तो प्रभुपाद बस अपॉर्चुनिटी सोच रहे थे कि कहाँ पे क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो एक दिन प्रभुपाद ने न्यूज़पेपर में देखा कि उस समय वियतनाम की वार हो रहा था, युद्ध, और अमेरिका का जो वो था वहां पे अप्रोच था, अमेरिका वहां पे किसी जगह पे बॉम्ब गिराए थे, तो उससे कई लोग, अमेरिका के लोग जो है उसकी प्रोटेस्ट करने लगे। और न्यूज़पेपर में आए जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं वो लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपनी प्रेयर्स के द्वारा, शांति प्रेयर्स जो है उसके द्वारा। तो वहां का जो चर्च की एसोसिएशन है उनमें से इस तरह से बताए, और जो यूनाइटेड नेशंस है वहां पे एक व्यक्ति काम करते थे, वो एक बार प्रभुपाद की क्लास में आए थे। उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया कि क्या आप आके यहाँ पे वो जो पीस प्रोटेस्ट है वो कर सकते हैं प्रेयर्स की तरह। प्रभुपाद ने सोचा इससे अपॉर्चुनिटी, प्रभुपाद ने उसको लिया और सबको लेके सुबह सुबह गया यूनाइटेड नेशंस के ग्राउंड में। और वहां पे जाके प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया। हाँ, हरे कृष्ण कीर्तन, सब लोग नाचने लगे, सब एक्साइटेड है अभी यूनाइटेड नेशंस के ग्राउंड में, आप समझ रहे हैं। अब जैसे प्रभुपाद ने कीर्तन शुरू किया, वहां का जो अथॉरिटी आया और प्रभुपाद को स्टॉप किया, बोला नहीं, यहाँ पे आप कीर्तन नहीं कर सकते, आवाज नहीं कर सकते, इस साइलेंट प्रेयर्स ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। तो सारे जो प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो लोग डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन प्रभुपाद अंडरस्टूड एंड प्रभुपाद उसको मान लिए, उसको बंद किया और प्रभुपाद ने चैंटिंग शुरू किया। और सारे भक्त एक तरह से झुक के, जो डिसअपॉइंट होके, निराश होके प्रभुपाद के चारों तरफ बैठे हुए, उनको 2 घंटा वहां पे पीस प्रोटेस्ट करना था। और फिर प्रभुपाद को कुछ बोलने के लिए कहा गया, तो प्रभुपाद ने शॉर्ट स्पीच दिया कि ये दुनिया शांति तभी हो सकता है जब हम भगवान को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से उस दिन करके प्रभुपाद वापस आए। तो आते हुए प्रभुपाद ने बोला, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस पीस प्रोटेस्ट। हमारा तो एक ही कंसर्न है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र फैलते रहे। तो अगले दिन क्या हुआ, न्यूज़पेपर में छप गया कि प्रभुपाद ने वहां पे गए और उनकी शिष्य का फोटो के साथ छप गया। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए कि ये पब्लिसिटी होगा हरे कृष्ण महामंत्र का। तो प्रभुपाद को जब दिखाने आए एक डिवोटी, तो प्रभुपाद देखे और बोले, यहाँ पे तुम कहाँ हो? हाँ, इस फोटो में तुम कहाँ हो? तो उसने दिखाया पॉइंट के कि ये है। अब वो डिवोटी सारे ऐसे करके झुके हुए निराश हो गए। और तो प्रभुपाद ने, ऐसे चैंटिंग कर दो तुम तो वो भी हंसने लगे और जो है प्रभुपाद भी हंसने लगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर वो भी जो है प्रभुपाद एक्सप्रेस करते थे। और फिर प्रभुपाद जब वहां से यूएन से आए, उसके बाद प्रभुपाद सोचे कि अब जो है मुझे बाहर जाके ये कीर्तन को करना है, क्योंकि उन्होंने आनंद आश्रम में भी गए और यहाँ पे इस यूनाइटेड नेशंस में गए, लेकिन वहां पे कीर्तन कर नहीं पाए। तो प्रभुपाद ने एक वहां पे थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूर एक वाशिंगटन स्क्वायर पार्क था, वहां पे पहले प्रभुपाद पहुंचे, बोले कि वहां पे कीर्तन में जाना है, हम सब चलेंगे एक दिन संडे को। सारे भक्त को थोड़ा सा पहले लगे कि बाहर जाके हम कीर्तन करेंगे, कितना लगेगा, कैसे लगेगा, लेकिन प्रभुपाद उनको लेके गए। और वहां पे उस पार्क में कई सारे लोग थे। प्रभुपाद जाके वहां पे कहाँ बैठना है देखे, एक लॉन था और उस लॉन में कहीं लिखा हुआ था कि डोंट सिट हियर, है ना, कि वो ग्रास का लॉन होते हैं। लेकिन फिर सब लोगों ने बोला प्रभुपाद यही बेस्ट जगह है, यहाँ पे बैठ जाते, क्योंकि और भी लोग बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जैसे ही बैठ के वहां पे कुछ कीर्तन शुरू किया, तो वहां का जो अथॉरिटी है वो आए और आके बोले कि आप देख नहीं पाए,
यहाँ पे लिखा है कि डोंट सिट, एंड प्रभुपाद क्वाइटली उस जगह से उठ गए और जहाँ पे बैठना है बैठ सकते हैं वहां पे जाके प्रभुपाद बैठ गए। तो यहाँ से हमें ये लेसन भी मिलता है कि एक कृष्ण की डिवोटी इज ऑलवेज ओबीडिएंट टू द लॉज ऑफ द कंट्री, इज ऑल्सो ए गुड लॉ अवॉइडिंग सिटीजन। और प्रभुपाद अपने आचरण से वो दिखाए, जिससे वहां पे इवेंट में भी जब वो गए तो वहां पे भी उनको जैसे बोला कि नहीं, प्रभुपाद ने एकदम से स्टॉप हुए। एंड ही इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द नेबर्स, कि उन्होंने जो खिड़की है वो दीक्षा के समय उन्हें खुला नहीं ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और जब वो सुबह क्लासेस करते थे उस समय भी वो बोलते थे कीर्तन धीरे से करो ताकि नेबर्स डिस्टर्ब ना हो। इसलिए करते थे ताकि प्रभुपाद को पता है कि सबकी नजर, सबकी हेल्प चाहिए इस मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए। अगर कोई भी अगेंस्ट में जाएगा गवर्नमेंट की नजर में, हम नीचे रहेंगे तो हमें आगे नहीं जा सकते हैं। सो हमें कॉन्शियस रहना जरूरी है। कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियस। सो प्रभुपाद वाज लाइक दैट, सो हम्बल। प्रभुपाद उठे और उस जगह पे जहाँ पे बैठ सकते वहां पे गए और उन्हें कीर्तन किया। तो उस पार्क में लोग सुने अच्छा से, लेकिन उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया। प्रभुपाद ने एक भागवतम लेके गए थे, एक डिवोटी को बोला आप पढ़ो, तो उसने पढ़ा और पीसफुली अच्छा से हुआ, डिवोटीज कीर्तन किए अच्छा से। लेकिन बाकी डिवोटी सुने, बाकी लोग जो थे उतना अच्छा नहीं हुआ। हाँ, मतलब उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं हुआ, बट प्रभुपाद वाज हैप्पी, वो वापस आए। अब क्या हुआ, इस दौरान प्रभुपाद का जो वीजा है वो वीजा एक्सपायर हो गया। कई बार प्रभुपाद ने एक्सटेंड करने की कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया। मतलब होते गया 1 साल लगभग हो गया, और लास्ट टाइम जब प्रभुपाद ने करने गया तो वीजा एक्सटेंड वो हो गया है ना, रिफ्यूज हो गया। तो प्रभुपाद ने एक लेक्चर देते हुए सबको बोला कि अब मैं इंडिया जा रहा हूँ वापस। तो सब लोग एकदम एंजाइटी में आ गया, क्यों तो प्रभुपाद के पास गया, पूछा और ये पता चला कि प्रभुपाद की वीजा एक्सपायर हो रहा है, अब कुछ किया नहीं जा सकता है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा। सो अब वो क्या करे। अब उस दौरान जब उस पार्क से, वाशिंगटन पार्क से आए प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने कार्ड बनवाया। बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो है कार्ड है, ये इनविटेशन आप घर घर में सबको जाके बांटो, आसपास के नेबरहुड में सबको बांटो। तो भक्त लोग यही किया, नेबरहुड में जाके ये देते गए, है ना, मेल करते रहे सब। अब वहां पे एक रहते थे, एक एलन गिन्सबर्ग, वो एक सेलिब्रिटी थे, वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर और सेलिब्रिटी थे। उनका जो वो था, उनका जो राइटिंग है और उनका जो वो था, हाँ, जो स्पीच होते थे वो खास करके हिप्पीज के लिए बहुत, मतलब हिप्पीज के बीच में पॉपुलर थे। तो एक दिन एलन गिन्सबर्ग को घर में ये पहुंच गया ये लेटर, और एलन गिन्सबर्ग आए और स्टोर फ्रंट में घुसे, और स्टोर फ्रंट इतना छोटा सा है, और यहाँ पे जब प्रभुपाद के शिष्य ने देखा एलन गिन्सबर्ग, वो तो जानते हैं, प्रभुपाद नहीं जानते, वो आश्चर्य हो गए कि वो एक छोटा सा हमारा इस स्टोर फ्रंट में ये आ गए एलन गिन्सबर्ग, और वो बैठे हैं और प्रभुपाद के लेक्चर को सुना, कीर्तन को सुना, हाँ, कीर्तन में भाग लिया उसने, प्रभुपाद से मिलाया उन्होंने, प्रभुपाद के पास लेके गए एलन गिन्सबर्ग को। एलन गिन्सबर्ग बताया कि उनको हरे कृष्ण महामंत्र बहुत अच्छा लगा, और प्रभुपाद ने उनको बताया कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतरजनो, आप जैसे कार्य करोगे आपको लोग फॉलो करेंगे। तो अगर आप ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करोगे, और वो सिंगर भी थे, तो लोग जो है जुड़ेंगे, लोग इस हरि नाम को वो करेंगे, तो आप इसमें भाग लो। तो वो उस समय वो LSD वगैरह उसको काफी प्रमोट करते थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने प्रश्न जब प्रभुपाद से पूछा कि क्या LSD की जरूरत नहीं है अगर हमें हायर टेस्ट लेना है, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, जरूरत नहीं है। अब इस तरह से एलन गिन्सबर्ग जो है प्रभुपाद से प्रसन्न हुए, और वो जब जा रहे हैं तो उनके शिष्य ने उनसे बोला कि एक रिक्वेस्ट है, आप प्रभुपाद को हेल्प करना चाहते हैं। बोले क्या? बोले उनकी वीजा एक्सपायर हो रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? तो उन्होंने बोला मैं पूरा ट्राई करता हूँ, और वो आके जो है पूरा अपनी कॉन्टेक्ट से पूरा ट्राई किया, और उन्हें अपने जो उसके लिए जो भी फीस चाहिए वो फीस दिया, और फाइनली
प्रभुपाद के वीजा एक्सटेंड हो गया बाय अनदर 6 months। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से एलन गिन्सबर्ग जो है वो आए, वो भी इस मूवमेंट से जो एक तरह से जुड़ गया। और उनको ये चीज देखते हुए, जबकि एलन गिन्सबर्ग जो इस हिप्पीज मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, एलएसडी को सपोर्ट करते हैं, आज वो बोल रहे हैं कि एलएसडी की जरूरत नहीं है, और एलएसडी है ना स्पिरिचुअल हायर टेस्ट के लिए एलएसडी इज नॉट रिक्वायर्ड। अब वहां पे क्या था, एक सोसाइटी था जो एलएसडी और ये ड्रग्स के ऊपर को सपोर्ट करने वाले, और वो कहीं रिसर्च किए हुए थे कि जो है एलएसडी से कॉन्शियसनेस मतलब एक हायर लेवल पे जाते हैं लोग। और अब यहाँ पे ये स्वामी जो डिनाई कर रहे हैं और सबको बोल रहे हैं एलएसडी नहीं लेना है, तो वो लोग एक तरह से अगेंस्ट में हो गए और वो चैलेंज करने लगे। अब ये एक नया चैलेंज आ गया, और वो एक दिन आए प्रभुपाद की स्टोर फ्रंट में, और वो लेक्चर के बाद प्रभुपाद को चैलेंज किया कि आप कह रहे हैं कि ये एलएसडी नहीं चाहिए, एलएसडी नॉट रिक्वायर्ड, और या एलएसडी से कोई हायर कॉन्शियसनेस नहीं आता है, हायर नहीं टेस्ट नहीं आते हैं। तो प्रभुपाद में नो। तो उन्होंने बोला कि क्या आप एलएसडी लिया है कभी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया? प्रभुपाद बोले नो, मैंने तो टी कॉफी तक नहीं पिया है, एलएसडी तो दूर की बात है। तो बोले फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एलएसडी लेने से हायर एक्सपीरियंस नहीं होता? अब जो है प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए चुप हुए, और वो लोग एक दूसरे को देखने लगे, हंसने लगे, और वो सोच रहे आप तो स्वामी जी फंसे हैं, आप तो कुछ बोल नहीं सकते। एंड प्रभुपाद बहुत ग्रेवली बोले कि आई हैव नॉट टेकन बट माय डिसाइपल्स हैव टेकन, आस्क देम। एंड एलएसडी में जो भी है यू गेट हायर बट देन यू कम डाउन। एंड तो उन्होंने सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि वी गो हायर फॉर सम टाइम देन वी कम डाउन। बट ये हरे कृष्ण महामंत्र इज such a thing कि वो you go high forever and you go high and you stay there forever। अब इससे उनको सबको बहुत इंप्रेस हो गया, सेटिस्फाई हो गया, वो चले गए। और सारे लोग फिर प्रभुपाद को पास गए और बोले कि ये न्यू आइडिया है, अब ये एलएसडी में सब लोग हायर जाना चाहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में जाना चाहते हैं, लेट अस गिव ए प्रोग्राम नेम कॉल्ड स्टे हाई फॉर एवर। तो उन्होंने प्रभुपाद ने बोले यस यस, प्रिंट निकालो, कार्ड बनाओ, स्टे हाई फॉर एवर। एंड दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज दैट ड्रग जो आपको हायर रखता है। और फिर ये कार्ड बनाए, और प्रभुपाद ने बोले कि हम फिर से पार्क में जाएंगे और फिर से हम कीर्तन करेंगे। अब वो वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में नहीं, पता चला यहाँ पे पास में ही एक पार्क है, जो लोअर ईस्ट साइड विलेज है, वहां पे ही पार्क है, वो है टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। यहाँ पे चलेंगे, और सब वहां पे गए। प्रभुपाद पहले से ही भेजे डिवोटीज को कि आप जाके जगह ढूंढ के अच्छे से वहां पे स्टार्ट करो कीर्तन, और मैं आता हूँ। और वहां पे जो है डिवोटीज जाके वहां पे स्टार्ट किए, और प्रभुपाद पहुंचे। प्रभुपाद जब जा रहे थे तो प्रभुपाद की ड्रेस देखे कहीं लोग कहीं टोंटिंग करे, कमेंट करे, ऐसे प्रभुपाद उसको इग्नोर करते गए। और वहां पे जब पहुंचे हैं, प्रभुपाद जब कीर्तन स्टार्ट किए, तो उस पार्क में सारे हिप्पीज लोग आए हुए थे संडे को, और वो कहीं लोग अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं इधर देख रहे थे, कहीं इधर, सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हायर टेस्ट ढूंढने के लिए। अब जैसे कीर्तन स्टार्ट हुआ, सब देख रहे क्या कहां से आ गया। अब वो सब लोग पास में आए, और जब पास में आया देखा प्रभुपाद ने कहीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके आए बजाने। प्रभुपाद उनको बोला हाँ आप बजाओ बजाओ। अब वो जैसे बजाने लगा उसको मजा आने लगा, और कहीं गाने वाला है वो गाना शुरू किया। अब प्रभुपाद जिस ट्यून से गा रहे थे उनको लग रहा था ये तो डिफरेंट राग है, कितना अच्छा लेवल के गा रहे हैं। और प्रभुपाद के पास ड्रम होता था उस समय, मृदंग नहीं है, ड्रम, और उस ड्रम से प्रभुपाद बजा रहे, और वो जो साउंड था वो साउंड सबको अट्रैक्ट कर लिए। सारे जो पार्क में जितने भी लोग थे सब आ गए। और प्रभुपाद ने बोले वहां पे कीर्तनानंद जो महाराज थे उस समय, वो केवल उस समय डिवोटी के ड्रेस में थे, उनको शेव करा लिया था प्रभुपाद ने, और सबको लगा ये प्रभुपाद का जो है जूनियर प्रभुपाद है। तो वो प्रभुपाद ने सबको इंगित किया आप नाचना शुरू करो, तो सब नाचने लगे। अब उसी दौरान क्या हुआ, एलन गिन्सबर्ग वहां पे आ गए जो सेलिब्रिटी है। अब एलन गिन्सबर्ग आए, और वो देखिए यहाँ पे हरिनाम हो रहे हैं,
सो वो भी क्या करने लगे, जो है सबके साथ बैठ के, और उनको वो तो पता ही है उनको ये सपोर्टिंग नाउ हरिनाम, तो वो भी नाचने लगे, है ना। और ये एलन गिन्सबर्ग को देख के पता चला है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो प्रेस है वो आ गए कि यहाँ पे एलन गिन्सबर्ग आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे, तो सब आनंद ले रहे कीर्तन की। और न्यूयॉर्क टाइम की प्रेस जो है एलन गिन्सबर्ग के पास बोले, कैन यू गिव इंटरव्यू प्लीज, आपसे इंटरव्यू लेना है। एलन गिन्सबर्ग, ही वाज सेलिब्रिटी, बिग पर्सन, उसने बोला, यू शुड नॉट डिस्टर्ब ए पर्सन व्हेन ही इज वर्शिपिंग, यू हैव टू वेट। So he was celebrity, and New York Times wait किया जब तक कीर्तन खत्म नहीं होता है, and then that kirtan was a big success, and प्रभुपाद उन सबको इनवाइट किया, शॉर्ट लेक्चर दिए, सबको इनवाइट किया, और प्रभुपाद वापस आए। नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, हाँ क्या छपा, बिग आर्टिकल कि कैसे प्रभुपाद ने LSD को रिप्लेस कर दिया हरिनाम से, और उनके इतने डजन्स डिसाइपल्स हैं, एंड प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी। और क्यों स्पेशली ये जो छपा, किस न्यूज़पेपर में छपा, सबसे जो पॉपुलर है न्यूयॉर्क टाइम्स उसमें। तो यहाँ पे हमें लेसन मिलता है कि प्रभुपाद वाज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज, इनोवेटिव वेज टू कनेक्ट टू द पीपल and give this message to connect better। तो यहाँ पे stay high forever, जो चीज वो लोग समझ पाते थे, जिस लैंग्वेज को, जिस कल्चर को, प्रभुपाद उसी कल्चर को यूज करते थे, किया, और इनोवेटिव वे से उन्होंने इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को एस्टेब्लिश किया। सो फाइनली प्रभुपाद वाज हैप्पी कि अब टॉम्किंस स्क्वायर पार्क इज बिकेम ए प्लेस फॉर हरिनाम संकीर्तन। सो आज हम यहाँ पे विराम देंगे, आगे क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट वीक। दिस इज द लेसन, ए लीडर शुड हैव a clear vision of where he wants to lead to, even when others are unable to see that। जैसे प्रभुपाद ने अपने इस्कॉन के विजन को देखा, कोई नहीं देख पा रहा था उस समय उस स्थिति को कि ऐसा भी पॉसिबल होगा, लेकिन प्रभुपाद उसको हमेशा देख रहे थे। It is important to love to preach, and it is also important to love those whom we preach। तो हम प्रभुपाद जैसे वो सारे डिसाइपल्स को, सारे जो भी आते थे उनको कितना प्रेम करते थे, उनके प्रति कितना कंसर्न्ड थे, तो उसी तरह जो है हम जिनको प्रीच कर रहे हैं उनके प्रति कंसर्न्ड होना इम्पोर्टेंट है। Don't remain a single man army even when people are there to assist। Delegate to others what they can do। जैसे प्रभुपाद जैसे ही देखे कि उनकी डिसाइपल्स कुकिंग सेवा करने के लिए तैयार हैं और कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, प्रभुपाद ये सर्विसेज को उनको डेलीगेट करने लगे, और प्रभुपाद फिर और हायर सर्विसेज लेने लगे। A devotee of Krishna is also a good law abiding gentleman। जैसे प्रभुपाद उस UN ग्राउंड में उनकी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो किए, वो जो वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में वहाँ का साइन जो है था, इंस्ट्रक्शंस उसको पालन किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद वाज शोइंग कि किस तरह से हम कितना भी अच्छे डिवोटी बने, इट डजंट मीन कि हम लॉ को जो है लंघ सके या लंघे हम। यूज न्यू आइडियाज टू बेटर कनेक्ट with people and to make your message more relatable in current situation। जैसे प्रभुपाद ने नए आइडियाज लाए, पार्क में जाके चैंट करना, प्रभुपाद ने ये जो स्टे हाई फॉर एवर ये टर्म्स लेके आए ताकि लोग इसको समझ सके स्टे का हायर का क्या मतलब, और प्रभुपाद ने वहाँ का रिलेवेंट एग्जाम्पल देते रहे कि न्यूयॉर्क की जो डस्ट है वो यहाँ पे आ रहा है, तो किस तरह से हमारा हृदय को क्लीन करना। तो इस प्रकार से वहाँ का एग्जाम्पल, वहाँ का चीज को यूज करके हम मैसेज को देंगे तो लोग विल बी मोर एबल टू रिलेट टू आवर मैसेज। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय
Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.